चलो अनुप नंबर लिखेगा। संघीय शासन व्यवस्था में संघीय शासन, देखो कभी आपकी मत करो, सुना कि नहीं, क्या है नहीं है बेसी मथा मत लगाओ। पूजा है, जाओ घर में पूजा करो, अब मत बोला करो। आजकल तुम कुछ से कुछ बोलने में बेसी आगे हो गया। क्या लिखा है? संघीय शासन व्यवस्था में हम रुक जा रहे हैं, 2 मिनट रुकते हैं। चलो शुरू करो। संघीय शासन व्यवस्था में अगला नोट नंबर, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र, संघीय शासन व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार, सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार और उनकी विभिन्न, केंद्र सरकार और उनकी विभिन्न, केंद्र सरकार और उनकी विभिन्न अनुषांगिक, विभिन्न अनुषांगिक, विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच, इकाइयों के बीच बट जाती है, इकाइयों के बीच बट जाती है, इकाइयों के बीच बट जाती है, बट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, संघीय सरकार में, संघीय व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। दोहरी सरकार होती है। एक केंद्र स्तर की सरकार, एक केंद्र स्तर की सरकार, दूसरा राज्य, राज्य या प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार, राज्य या लिखा। संघीय व्यवस्था में दूसरी दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय सरकार, एक केंद्रीय सरकार लिखा। दूसरा राज्य स्तरीय या प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार, राज्य स्तरीय या प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार, प्रांतीय। हाँ, जैसे अभी केंद्र में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की। बिहार में किसका सरकार है? जेडीयू के। गुड, समर्थित है ना। प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार होती है। हाँ,
देखो संघ सूची में पूरे देश के लिए, संघ सूची में पूरे देश के लिए, संघ सूची में पूरे देश के लिए, संघ सूची में पूरे देश के लिए दिखा रहे, यस, पूरे देश के लिए प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा कमा देगा विदेश नीति, प्रतिरक्षा कमा विदेश नीति, विदेश नीति कमा देगा संचार साधन, संचार साधन कमा देगा मुद्रा बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग इत्यादि विषय रखे गए हैं, इत्यादि विषय रखे गए हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार, इस पर कानून बनाने का अधिकार, इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। देखा, सिर्फ केंद्र सरकार को है। दिखा रहे अगला पॉइंट, स्थानीय महत्व, स्थानीय महत्व। अगला पॉइंट में स्थानीय महत्व, स्थानीय महत्व के विषयों, स्थानीय महत्व के विषयों, के विषयों जैसे जेल, जैसे जेल कमा देगा स्वास्थ्य, कमा देगा शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, पुलिस इत्यादि को राज्य सूची में रखा गया है। इत्यादि को राज्य सूची में रखा गया है। में रखा गया, राज्य सूची में रखा गया है। इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। सरकार लिखा, इस पर राज्य सरकार
कानून बना सकती है। बना सकती है। यस सर। नीरज हमारा अरे बच्चा कुछ हेलो। हाँ हाँ कुछ बोलना हुआ। बंद रहे। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। नहीं रे देखे में तो बड़ा लंबा लंबा ऑब्जेक्टिव रहता है। किताब थोड़ा सा टेढ़ रहता है, जान लो उसका ऑब्जेक्टिव सीधा नहीं है। हाँ इसका क्वेश्चन भी हार्ड रहता है। देखो भारत में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च, भारत में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च, भारत में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारत में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो संविधान के आधार पर, जो संविधान के आधार पर, जो संविधान के आधार पर केंद्र या राज्य, केंद्र या राज्य के झगड़े, केंद्र या राज्य के झगड़े, केंद्र या राज्य के झगड़े, लिखा केंद्र या राज्य के झगड़े, लिखा की सुनवाई करता है, की सुनवाई करता है, की सुनवाई करता है, लिखा। अगला पॉइंट, क्यों हल्ला करता है रे? हल्ला करेगा भगा देंगे तब हम। शांति होकर के कुछ किया करो। भगा दीजिए तब चले जाओ, मत आओ। हम भी चाहते हैं कि नहीं आवे बच्चे, जिसको आना है पढ़ने के लिए करेगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। देखो भारत की अनुसूची में, भारत की अनुसूची में 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। दी गई है। नेक्स्ट, यस सर। भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी और दूसरा उर्दू है। हिंदी और दूसरा उर्दू है। उर्दू है। लिखा। यस सर। हाँ, अगला चलेगा। लिखेगा। यस सर। वैशाली का लक्ष्मी, वैशाली का लक्ष्मी, हाँ वैशाली का लक्ष्मी गणतंत्र, गणतंत्र लोकतांत्रिक, गणतंत्र लोकतांत्रिक, देखा गणतंत्र लोकतांत्रिक स्वशासन, स्वशासन बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। वैशाली का लक्ष्मी गणतांत्रिक, अभी वैशाली का लक्ष्मी गणतंत्र लोकतांत्रिक स्वशासन बहुत पुरानी है। दिखा रहे बहुत पुरानी है। अगला पॉइंट, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, यस सर। लिखा रे। यस सर। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए, पंचायत व्यवस्था के लिए, पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा, त्रिस्तरीय ढांचा, त्रिस्तरीय ढांचा या व्यवस्था, ढांचा या व्यवस्था का सुझाव, का सुझाव, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय का क्या बोले? ढांचा या व्यवस्था का सुझाव लिखा। यस सर। हाँ, 2 अक्टूबर 1959 को दिया। के बाद क्या बोले? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को दिया। 2 अक्टूबर इसके अंतर्गत, हाँ इसके अंतर्गत नंबर 1 सर 2 अक्टूबर 1959 को दिया। इसके अंतर्गत नंबर 1 ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत। नंबर दूसरा देगा प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति। ग्राम स्तर पे क्या बोले सर? ग्राम स्तर पर पंचायत, पंचायत। दूसरा यस सर। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति। पेज नंबर 52 में दिया गया है 1 2 3। प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति। नंबर तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर
जिला परिषद। हो गया सर। जिला स्तर पर जिला परिषद। पढ़े वाला टाइम नहीं देखे। लिखा। यस सर। अगला पॉइंट, 7,000 की आबादी पर, 7,000 की आबादी पर, यस सर। 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना होती है। एक ग्राम पंचायत की स्थापना होती है। स्थापना होती है। एक ग्राम। लिखे। यस सर। नेक्स्ट, एक ग्राम 500 की आबादी पर, 500 की आबादी पर एक वार्ड का निर्माण होता है। 500 हाँ, की आबादी पर एक वार्ड का निर्माण होता है। लिखा। यस सर। होता है। एक वार्ड का निर्माण होता होता है। होता है। लिखा। अगला पॉइंट, होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। लिखे। यस सर। नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। पंचायत सरपंच लिखा। होता है। ग्राम कचहरी का लिखे। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार। बिहार पंचायती राज अधिनियम, यस सर। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, यस सर। बिहार पंचायती राज अधिनियम के, लिखा रे, अधिनियम के अंतर्गत 2006 में, अंतर्गत 2006 में, 2006 में यस सर। महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए के लिए लिखा यस सर। 50% आरक्षण, कितना सर? 50% आरक्षण आरक्षण दिया गया। दिया गया। 50% आरक्षण दिया गया। यस सर। अगला पॉइंट। लिखा। यस सर। हम देख लिए एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट, यस सर। किसी भी क्षेत्र के सांसद, किसी भी क्षेत्र के सांसद या विधायक, ये सांसद या विधायक या मुखिया सरपंच या मुखिया सरपंच जो जनता के मत से चुने जाते हैं, हाँ, इत्यादि जो जनता के मत से चुने जाते हैं, इत्यादि भी बोले सर। इत्यादि जो जनता के मत से चुने जाते हैं, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चुने जाते हैं। इन्हें आप की छिका बउआ रे, चुने जाते हैं। उसका सर उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लिखा, क्या लिखा है? उसका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। होता है। अगला पॉइंट,
ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं। नंबर 1 ग्राम सभा, दूसरा मुखिया, हाँ ग्राम सभा, दूसरा मुखिया, तीसरा ग्राम रक्षा दल या दलपति। ग्राम रक्षा दल या हाँ रे तीसरा नंबर ग्राम रक्षा दल या दलपति। हाँ ग्राम रक्षा दल या दलपति। 4 नंबर लिखेगा ग्राम कचहरी। हाँ 4 नंबर में ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल या दलपति। नंबर 4 में ग्राम कचहरी। लिखे अगला पॉइंट 5000 की आबादी पर 5000 की आबादी पर 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति का लिखा एक पंचायत समिति का लिखा रे चुने जाने का प्रावधान है। चुने जाने का प्रावधान है। लिखे नेक्स्ट 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का चुनाव होता है। चुनाव होता है लिखा एक जिला परिषद का चुनाव होता है। दूसरे का जिला परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। गुड। यानी जो जनता के मत से चुनते हैं उसको कितना वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का। याद रखना ना रे। पूछेगा जिला परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? गुड। उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। 50,000 ना रे। का पूछेगा एक डीएम या कोई सरकारी कर्मचारी कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 60 वर्ष की उम्र तक। कितना तक? 60 वर्ष की उम्र के बाद क्या होता है रे? रिटायर। याद रखना। क्या हो गया? आगे लिखो। देखो चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। उसने अर्थशास्त्र लिखा। हेलो हाँ खुला लिखा रे। यस सर। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री था। उसने अर्थशास्त्र में लिखा रे पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन किया। अगला पॉइंट
यस सर का वर्णन किया। लिखना है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र देखा। यस सर संविधान की 12वीं सूची, संविधान की 12वीं सूची, संविधान संविधान की 12वीं सूची, अरे अनुसूची का संविधान की 12वीं अनुसूची, अनुसूची, यस सर अनुसूची में उल्लेखित है, उल्लेखित है, उल्लेखित है। लिखा। यस सर बिहार में पटना केवल महानगर है, बिहार में केवल पटना महानगर है। बिहार में केवल पटना महानगर है, पहले नहीं था। सुना नगर का मतलब सर महानगर मतलब की हो गए, बड़ा महानगर का की हो गए सबसे बड़ा नगर। जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, मद्रास हुआ, अब उसके सूची में कौन आ गया? पटना भी। कौन आ गया? पहले 4 वो था, कौन कौन? मुंबई, उसके बाद कोलकाता, मद्रास, सुना रे। अब पटना का भी नाम आ गया। अगला पॉइंट लिखो। जिस जिस गांव गांव की जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच, 12,000 से 40,000 के बीच हो जाती है, 12,000 से 40,000 के बीच हो जाती है, वहां नगर पंचायत की स्थापना की जाती है, वहां नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। देखा। अगला पॉइंट, जहां 2 लाख से 3 लाख के बीच जनसंख्या होती है, 2 लाख से 3 लाख के बीच जनसंख्या होती है, 2 लाख से 3 लाख के बीच जनसंख्या होती है, उसे नगर परिषद में परिणत किया जाता है, उसे नगर परिषद में परिणत किया जाता है, किया जाता है, परिणत हाँ बदल दिया जाता है, नगर परिषद में परिणत किया जाता है। जैसे अभी नगर पंचायत बना अलौली, सुना रे। जैसे हाँ नहीं लिखेगा जैसे खैरिया क्या हो गया नगर परिषद, पहले भी था नगर परिषद था दे, डोगरी भी था। देखा नया में कौन कौन बना है? एक अलौली बना है, अगला बार आएगा तो हरिपुर भी बन जाएगा। सुना अलौली के बगले में है, परबत्ता बन गया है, सुना उसके बाद चौथम बन गया है। ये सब क्या बन गया है? नगर पंचायत। क्या बन गया है? सुना अगला पॉइंट लिखेगा, नगर परिषद के 4 अंग होते हैं। जैसे इसमें नहीं लिखना है। नगर परिषद के 4 अंग होते हैं, नगर परिषद के 4 अंग होते हैं। नहीं बोलने के लिए बोल रहा पीछे। नगर परिषद के 4 अंग होते हैं। यस सर। नंबर 1 नगर परिषद, नगर परिषद नगर परिषद कमा देगा। दूसरा में
समितियां समितियां। नंबर तीसरा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी। हाँ 4 नंबर में लिखे कार्यपालक अधिकारी। यस सर। हाँ अगला पॉइंट लिखो। जिस शहर की जनसंख्या जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है, जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है, 3 लाख से अधिक होती है, उसे नगर निगम में बदल दिया जाता है, उसे नगर निगम में बदल दिया जाता है, निगम में बदल दिया जाता है। बदल दिया जाता है। लिखा अगला पॉइंट। बिहार में पटना, बिहार में पटना 1952 में, बिहार में पटना 1952 में, बिहार में पटना 1952 में नगर निगम बना, नगर निगम बना। लिखे यस सर। अगला बना आगे लिखेगा। नगर निगम के भी 4 अंग हैं, के भी 4 अंग हैं। नगर निगम के भी 4 अंग हैं। नंबर 1 निगम परिषद, निगम परिषद, निगम परिषद। नंबर 2 आ जाएगा स्थानीय समिति, स्थानीय समिति। तीसरा देगा परामर्शदात्री समितियां, परामर्शदात्री समितियां, परामर्श लिखा दात्री समितियां, परामर्शदात्री समितियां। नंबर 4 नगर आयुक्त, नंबर 4 नगर आयुक्त, आयुक्त लिखे। यस सर। आज इतना ही रखते हैं, यस सर। कल फिर घूम कर के आगे चलेंगे।